आओ चलें सुख की ओर। जन जन के कल्याण हेतु समय समय पर प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी के सानिध्य में अनेक वर्षों से विशेष प्रकार के साधना शिविर लगाए जा रहे हैं। इन विशेष प्रकार के साधना शिविर में प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी एक शिक्षक की भांति बड़ी सहजता व सरलता से बताते हैं आपके कष्टों व दुखों का निवारण। विश्व विख्यात प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी के माध्यम से अब तक लाखों व्यक्ति प्राप्त कर चुके हैं मानसिक शांति, लक्ष्मी प्राप्ति के सरल उपाय, शारीरिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख। यदि आप भी चाहते हैं जीवन की सभी समस्याओं का समाधान या गुरु दीक्षा, तो देर न करें, प्राप्त करें एक विशेष शिक्षक व मार्गदर्शक से विशेष समाधान। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी की उदारता व ज्ञान का एक उदाहरण ये भी है, जो ज्योतिष ज्ञान, मंत्र, स्तोत्र उपाय आदि अब तक प्रकाश में नहीं आए थे, उन्हें जन कल्याण हेतु सभी को बताया गया, छिपाया नहीं। जैसे साबर मंत्र, दारुण सप्तक, हनुमान साटिका, देवी देवताओं की सुगम साधनाएं, सरल उपाय, साथ ही इंद्राक्षी जैसा दुर्लभ स्तोत्र। आओ चलें सुख की ओर। तमाम निराशाओं व अंधकारमय जीवन में जलाएं प्रकाश का एक अलौकिक दीप। संस्थान से संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। रंगों के त्योहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार। यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार। मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमिता और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में है हमारे बेहद खास मेहमान, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। दोस्तों, आज की हमारी खास पेशकश में हम प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से जानेंगे कि होली का महत्व क्या होता है, क्यों मनाई जाती है आखिर ये होली, शास्त्रों में, पुराणों में होली शब्द का अर्थ क्या होता है। साथ ही अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा कोई सवाल आ रहा है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी वक्त अपना फोन उठाकर हमें कॉल कर सकते हैं बिना देर किए, क्योंकि हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। चलिए फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको भी विश करना चाहूंगी, होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। धन्यवाद। वैसे इसी के साथ जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमारे पुराणों में हर त्योहार का अलग महत्व होता है, होली की क्या महत्वता होती है? जी, सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज का दिन रात्रि जागरण का दिन है, बहुत पावन दिन है। अगर हम होली की बात करें, होला का शब्द भी इसी से बना है। कर्म मीमांसा एवं पुराणों के अनुसार होली महोत्सव का आरंभिक नाम होला का था। महर्षि जैमिनी कृत कर्म मीमांसा शास्त्र में होलिकाधिकरण नामक स्वतंत्र कर्मकांड का वर्णन है। वात्स्यायन ऋषि ने पारंपरिक पर्व होलिका को बहुत श्रेष्ठ माना है। हेमाद्रि ने होलिका को पूर्णिमा को, जो पूर्णिमा में होलिका आती है, उसको होताशनी कहा है। लिंग पुराण में यदि बात करें तो फाल्गुन पूर्णिमा को फाल्गुनिका कहा गया है। इसे ऐश्वर्य देने वाली बताया गया है। वराह पुराण की भी यदि हम बात करें तो इसे पट्टवास विलासनी कहते हैं। कहने का मतलब दर्शकों, हम पूरे शास्त्रोक्त तरीके से होली को देख सकते हैं और ऐसा कोई शास्त्र नहीं, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसमें होलिका का वर्णन ना हो। होला का शब्द का जो अर्थ होता है, भुने हुए अनाज को संस्कृत में होला का कहते हैं। तो उस दिन, होलिका के दिन, आज की रात्रि में हम जौ की बालें, गेहूं की बालें और नवा अन्न उसको भूनते हैं। कुछ लोग गन्ने में उसको लगा लेते हैं, कुछ लोग बांस के डंडों में उसको लगा करके उसको भूना जाता है। आज की रात्रि बहुत कीमती रात्रि है और कार्यक्रम देखने के बाद होली का दहन भद्रा रहित नक्षत्र में होता है, तो इसमें आप खास ध्यान रखें कि होली का पूजन करने जरूर जाएं। जैसे कि हमने कल आपको समस्त सामग्री, कल भी हमने आपको बताई थी, आपके पास होगी। आज भी आपको एक बार जरूर याद दिलाएंगे, इसलिए आज की ये महत्वपूर्ण रात्रि आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। जी। और कुछ ही देर में मुझे लगता है आपको अचूक उपाय भी प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी बताएंगे, तो उनके लिए कॉपी और पेन अपना तैयार रखिए। वैसे भी फिलहाल हम बात करेंगे अपनी सबसे पहली कॉलर ज्योत्सना के साथ फोन लाइन पर। ज्योत्सना जी नमस्कार, होली का त्योहार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बताइए क्या सवाल है आपका?
हेलो शर्मा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम बेटा, खुश रहिए, बताइए। हाँ सर, मुझे 3 क्वेश्चन है जी। और मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड 8 साल से नौकरी कर रहे हैं सर, उनके कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है और अच्छे से सैलरी भी नहीं मिल रहा है सर। ठीक है। और सेकंड है कि उनकी तबीयत भी बहुत खराब होती है। चलो बेटा, मैं आपको बता देता हूँ आपके दोनों सवालों का जवाब। आपके पति को बहुत अच्छे से प्रमोशन नहीं है, जॉब नहीं है। शुभ दिन से ही आप गणपति के महामंत्र का जागरण शुरू करें, ओम गंगणपतये नमः। इस शुभ मुहूर्त में किया गया जप अमृत तुल्य हो जाता है। दूसरी बात, विभिन्न प्रकार की जब बीमारियां हों तो हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, आप बीमार ना हो, वर्ष भर आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, एक आज हम अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं। कागज़ पेन आप लोग तैयार रखिएगा। आज की रात्रि में एक ऐसा अचूक उपाय जो घर के छोटे बड़े सभी सदस्य करें तो बहुत बड़ा वर्ष भर लाभ मिलता है। जी अच्छा, आज का दिन वैसे बहुत खास होता है, खास करके रात्रि बहुत खास है क्योंकि होलिका दहन किया जाता है। और मैं जानना चाहूंगी कि होलिका दहन में किस तरह की पूजन सामग्री रखनी चाहिए, साथ साथ किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जी, हमारे सभी दर्शक ध्यान से सुने। होलिका दहन में आप क्या क्या सामग्री रखें, वैसे हमने कल भी बताई थी, फिर भी नोट कर लें। पवित्र जल सहित 5 पात्र आपके पास होने चाहिए। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, चंदन, सफेद वाला सुगंधित, अबीर, गुलाल, दीप, घंटी, तांबूल, नैवेद्य, मिठाई, कोई भी भोग, सुंदर सुपारी, बिल्कुल गोल बड़ी सुपारी, मोली, कच्चे सूत की पीढ़िया यानी कि एक इडली टाइप ले लें कच्चे सूत की, सरसों के दाने ले लें, घी, तेल से सना हुआ आटा। पूजन के वक्त आपको क्या बोलना है, जब आप पूजन करें वहां जाकर के बोलें, लिख लें आप लोग, हे होली देवी तुम बसंत ऋतु और कामदेव की प्रिया हो, शिशिर ऋतु के अंत में आई हो, मेरी सविधि पूजा स्वीकार करो। ऐसा आपको बोलना ही बोलना है। और उसके बाद एक काम करें, जब आप पूजन वगैरह सारा कर लेंगी या कर लेंगे तो आपने क्या करना है, होली का अग्नि जो जब जहाँ प्रज्वलित हो जाती है मंत्रों के माध्यम से, उसकी 3 परिक्रमाएं पूरे परिवार करे, सभी लोग करें। इससे बहुत बड़े बड़े कष्ट दूर होते हैं और ईश्वर का दैवीय आशीर्वाद, अग्नि देवता का दैवीय आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जी, इसी के साथ हम बात करेंगे अपने अगले कॉलर विनय कुमार जी के साथ फोन लाइन पर। विनय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में आपका। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ हेलो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बोलिएगा। गुरुजी हम बहुत देर से आपसे फोन लगा रहे थे, बहुत दिन हो गया। जी बताइए क्या अभी लगा। हमारी समस्या आई है कि कोई हम काम करते हैं, काम हो नहीं पाता है। अच्छा, चलिए आपको बिल्कुल बता देते हैं। आज के शुभ मुहूर्त में ईश्वर करे कि आपके बिगड़े हुए लंबे समय के सभी कार्य बन जाएं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। शुभ घड़ी में, शुभ वेला में इस मंत्र को जपना शुरू करें, इससे आपको गजब का लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 11 माला 6.25 महीने आपने करना ही करना है। मैं तो कहूँ जिंदगी भर करें, लेकिन 6.25 महीने आपको करना ही करना है। इस बात को आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखें। और जिन्होंने हमें फ़ोन मिलाया है, आप 6.25 महीने ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र का जाप करना और देखना चमत्कार, आपके सभी रुके हुए कार्य बन जाएंगे। जी, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और होली पर जैसे होलिका दहन किया जाता है रात्रि में, तो मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगी होलिका दहन क्यों किया जाता है। जी देखिएगा, इसके पीछे कई ऐसी कथाएं हैं, रहस्य हैं। इसको हम वैज्ञानिक आधार से भी नकार नहीं सकते, ये वैज्ञानिक आधार भी है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या होता है, जिन्हें मालूम नहीं वो मजाक उड़ाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, प्रहलाद विष्णु भक्त थे और उनके जो फादर थे, पिता थे हिरण्यकश्यप, वो भगवान से नफरत करते थे और उन्होंने हमेशा कहा कि तुम विष्णु भक्ति मत करो, मेरी भक्ति करो, यानी कि मैं भगवान की तरह हूँ। लेकिन प्रहलाद माने नहीं। हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, यानी कि प्रहलाद की बुआ, उनको एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त था कि अग्नि सिद्धि थी उनको, कि अग्नि में वो जल नहीं सकती थी।
जब तमाम जतन फेल हो गए और प्रहलाद किसी भी तरह प्रहलाद की भक्ति का अंत नहीं हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन की गोदी में प्रहलाद को बैठा करके लकड़ियों में चिनवा दिया और बोले अगर तुम्हारा भगवान है तो देखते हैं कैसे बचाएगा। और जब अग्नि को प्रज्वलित किया गया तो क्या हुआ कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। अग्नि की ज्वालाओं में होलिका, जो उनकी बुआ थी होलिका, वो जल करके भस्म हो गई और ईश्वर की कृपा से उनके भक्त प्रहलाद से शरीर, स्वस्थ शरीर बिल्कुल बच गए। तो कहने का मतलब दर्शकों, यहाँ एक सबक और मिलता है कि जीवन में कितनी भी विषमताएं क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी ज्वालाएं क्यों ना हो, जीवन कितना भी जावजल्यमान क्यों ना बना हो, अग्नि भीषण क्यों ना लग जाए, हमारे ग्रहों हमें क्यों ना तंग कर रहे हों, लेकिन जो ईश्वर भक्त होता है, तो जिस प्रकार से होलिका से, अग्नि से भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया, तो वो हमें भी बचाते हैं, हमारी भी सुरक्षा करते हैं। हमें ईश्वर से हमेशा जुड़ करके रहना चाहिए। और ये होलिका भारत में नहीं, विदेशों तक में इसको मनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। और एक रात्रि में पूरे भारतवर्ष के अंदर हजारों जगह होलिका दहन की जाती है। इसका एक साइंटिफिक आधार भी है और रंगों का भी एक साइंटिफिक आधार है। जी, तो साइंटिफिक आधार की भी हम बात करेंगे, साथ साथ तो चमत्कारी उपाय को भी आपको बताएंगे जो आपको होली के दिन करना है। तो अपने कॉपी पेन एक बार फिर कहूंगी तैयार रखिएगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद ज्योतिष ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम होली की महत्वता के बारे में प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से जान रहे हैं। तो ब्रेक में जाने से पहले आपने बहुत खूबसूरत कथा कहानी हमें सुनाई प्रहलाद की। तो आपने कहा कि रंगों का भी एक साइंटिफिक आधार होता है। मैं यही जानना चाह रही थी, जब होलिका दहन हुआ रात्रि में, तो अगले दिन इसे गुलाल रंगों से क्यों मनाया जाता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल, सुंदर सवाल सभी के लिए। देखिए, एक यहाँ पर कथा और है, डुड्ढा नाम की राक्षसी। आज भी ठूंड, बच्चे ठूंड किसको कहते हैं? जो सूख जाता है। बच्चों में एक ऐसा रोग होता है, बच्चे सूखते चले जाते हैं। तो ठुंडा नाम की राक्षसी को भी अंत शोर हाय हुल्ला करके उसको समाप्त किया गया था। दूसरी बात, संधि बेला, शिशिर ऋतु खत्म होती है, यानी कि सर्दियां समाप्त होती हैं और गर्मी की ऋतु का अर्थात बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। और एक चीज और ध्यान से सुन ले हमारे सभी दर्शक, 1 जनवरी को बड़े धूमधाम से आप नववर्ष मनाते हो। ये अंग्रेजी नववर्ष है। हिंदू नववर्ष होलिका से अगले दिन प्रारंभ होता है, यानी कि कल से। वो बात अलग है कि जब नवरात्रे आते हैं, शुभ दिन आते हैं, हम उससे नववर्ष मानते हैं, लेकिन कल से हमारा नववर्ष संवत्सर का पहला दिन प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे आप अंग्रेजी महीने को धूमधाम से मनाते हो क्योंकि उसका ऐड प्रचार इतना विश्व में हुआ और हम भारत के बहुत सारे धर्म को, बहुत सारे विचारों को, बहुत सारे महात्म्यों को भूलते गए। तो कल से हमारा नववर्ष भी है। और दूसरी बात कि ये ऋतु जब 2 ऋतुएं बदलती हैं या जब 2 ऋतुओं की आपस में संधि होती है, तो बहुत से संक्रामक रोग पैदा हो जाते हैं। चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, खसरा आदि रोग प्रारंभ हो जाते हैं। और हमारे ऋषियों ने रंगों को यूज़ करना बताया। और किस रंग को बताया? वो भी बताया पलाश के फूल, डाक के फूल, जिसको हम टेसू के पुष्प कहते हैं। टेसू के फूल का जो रंग होता है दर्शकों, इतना चमत्कारिक होता है कि शरीर के ऊपर जब लग जाता है तो ये खसरा, चेचक, मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर कर देता है। वो दुख की बात है कि आजकल लोग कीचड़ फेंकते हैं, गोबर फेंकते हैं, गंदी चीज़ों से होली खेलते हैं, भूल गए अपने शास्त्रों का माध्यम में। वो बात और है। इसलिए ध्यान रखें, कल जब आप होली खेलें तो अगर टेसू के फूल, मैं पिछले कई दिन से आपको बताता आ रहा हूँ, टेसू के फूलों का ही रंगों का प्रयोग करें या ज़्यादा से ज़्यादा गुलाल, अबीर, इस प्रकार के रंगों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो रंग हमारे मन के चित्त को बातें हैं। और डॉक्टरी में, मेडिकल साइंस में भी कलर थेरेपी आती है। आप जानते हैं कलर थेरेपी के जिस व्यक्ति को कलर के माध्यम से, रंगों के माध्यम से डॉक्टर साहब अपने मरीज को ठीक करते हैं। तो हमारे ऋषियों ने ये सोच तो हजारों वर्ष पहले सोची थी, जो सोच आज बहुत पूरे विश्व में काम आ रही है। जी, अच्छा, होलिका दहन हम देखते हैं सर कि कुछ जगह पर किया जाता है और कुछ लोग इसकी महत्वता को नहीं जानते, तो होलिका दहन नहीं करते। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि सबको होलिका दहन क्या करना चाहिए, इसकी महत्वता, और दूसरा, होलिका दहन चौराहे पर किया जाता है, नुक्कड़ पे, चौराहे पर, ऐसा क्यों? देखिए,
इसके दो कारण हैं कि अब तो होलिका बहुत कम दिखती है, लोग विस्मृत होते गए हैं, भूलते गए हैं। अब घर में छोटी मोटी होली जलाई नहीं जा सकती। एक समय था, मेरे खुद याद है कि आज से अगर मैं 20 वर्ष पहले की बात करूं, और आज भी कई जगह बहुत विशाल तरीके से होली को जलाया जाता है, तो घरों में इतनी बड़ी होली का दहन नहीं किया जा सकता, चौराहे पर इसलिए किया जाता है। अब तो चौराहे नहीं रहे, छोटी छोटी जगह हो गई हैं, कंजेस्टेड जगह हो गई हैं। तो पहले खुले मैदान होते थे, चौराहे होते थे, तो वहाँ पर विशाल, जब होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक पूर्णिमा से, अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलाष्टक लग जाते हैं। उस दिन मंत्रों के माध्यम से एक डंडा झंडे के सहित ज़मीन में गाड़ा जाता है और आसपास आसी पड़ोसी लोग वहाँ अपनी मन से, श्रद्धा से लकड़ियाँ चिरना शुरू कर देते हैं और एक विशाल रूप लकड़ियों का बन जाता है। और इतने बड़े अग्नियों के समूह के लिए इसलिए चौराहे का चयन किया जाता है, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई किसी को हानि ना पहुँच सके। और एक ही रात्रि में पूरे भारत के अंदर बहुत सारी जब होलिकाएं जलाई जाती हैं, तो आकाश में एक इस प्रकार की उष्णता का आवास आ जाता है कि जिससे खसरा, मलेरिया, चेचक, टाइफाइड जैसी बीमारियों को कंट्रोल किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भी डाली जाती हैं। ये इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। लेकिन अब हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। अब तो कहीं बच्चे 4-5 लकड़ियाँ ऐसी रख लेते हैं, झाड़ फन्नूस रख करके होलिका को जला दिया जाता है। ये महात्म्य में नहीं है, बहुत बड़ा महात्म्य है। खैर दर्शकों, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय कम होता है। आइए हम भी फटाफट परमात्मा से जुड़ें भगवान शिव से। आपका कल्याण हो, आपके रुके हुए सारे कार्य बने। नमस्कार कर लें भगवान शिव को, आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा अवश्य आए। ओम नमः शिवाय। ओम जुम से जुम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मुर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मनिलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद धगद जुललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुरवतम। स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा श्रेयस्तम मंजलि वहन। विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कै शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पंचवक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। आज की रात्रि दर्शकों जागरण की रात्रि है। आज की रात्रि में आपका पढ़ा हुआ एक मंत्र 40 दिन एक तरफ और आज की रात्रि एक तरफ। ध्यान रखना, होलिका जब चित्कारे मार रही हो, जब चटर चटर की आवाज़ें होलिका से आ रही हों, उस समय कुंडलिनी जागरण भी फुसफुसा करके 2.5 लपेटे लिए हुए कुंडलिनी जागृत हो जाती है। लेकिन इसके लिए पहले से अभ्यास करना पड़ता है। तो आज के दिन आप अपनी साधना को जरूर बढ़ाना। अभी हम एक चमत्कारिक उपाय भी आपको बताएंगे, ध्यान रखें आप जी। तो होली पर चमत्कारी प्रयोग क्या कुछ कर सकते हैं? हाँ, हमारे सभी दर्शक लिख लें जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें शरीर में रहती हैं। 12 वर्ष कैसे हम अच्छे रहें। हमारा कल से नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा, तो कैसे हम नववर्ष को अच्छा करें। अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत लेकर के जाएं, नाप लें, उसका गोला सा बना करके
अपने मस्तक से लगा करके होलिका में डाल दें। इससे वर्ष भर के कष्ट कट जाते हैं। होलिका की भस्म को अपने मस्तक पर दर्शकों को अवश्य लगाना। होलिका की भस्म स्वच्छ डिब्बे में भरकर घर में रखने से बुरी नज़र व अनेक नकारात्मक विचार नष्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखें। इस प्रकार से जो भी करता है, ये जो हमने सूत का प्रयोग आपको बताया है, ये करने से तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वर्ष भर हमारे शरीर के आने वाले कष्ट होलिका में जिस प्रकार से होलिका नष्ट हुई, बुराई नष्ट हुई और प्रहलाद की जीत हुई, उसी प्रकार से हम जो कच्चा सूत उसमें डालते हैं अपने शरीर से नाप करके, हमारे सभी कष्ट कट जाते हैं। और कल से जो हमारा नववर्ष प्रारंभ होगा, पूरा वर्ष, पूरे 12 महीने भगवान की कृपा से, अग्निदेव की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से विशिष्ट चमत्कारिक हमें प्रभाव दिखाते हैं। जी, ये तो पूजा के वक्त हम कर सकते हैं। और क्या कुछ खास किया जा सकता है होली के दिन? जी, आइए जाने होली पर आप क्या विशेष कर सकते हैं। होली का फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से आप क्या करें कि कुछ लोग हिंडोले में भी बैठते हैं। 8 दिन होलाष्टक मनाया जाता है। जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शांत चित्त से हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम के दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही वैकुंठ लोक में वास करते हैं। और एक चीज़ और बता दें, होलिका हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मनाई जाती है, विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। जैसे कि इटली में रेडिका, फ्रांस, जर्मनी, साइबेरिया तथा अमेरिका आदि में इस हेलोइन के नाम से भी जाना जाता है। जी, तो ये सब आपने बताया। मुझे लगता है आज वक्त कम पड़ गया है, लेकिन सवालों का सिलसिला तो इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी जो आप यहाँ इतनी महत्वता होली के त्योहार में हमें बताइए। पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि होली का ये रंगों का त्योहार आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके जीवन को एकदम बदल दे। वैसे कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ अगर कोई भी शक शंका है दिमाग में, उसे दूर कीजिए, रंगों के साथ इसे खूब अच्छे से मनाइए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलें प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का वक्त है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संस्थान से संपर्क करें 0926-319743 और 0958-2248-029। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक पेज prof.dharmendrasharma। ट्विटर @PROF-Dharmendra। व्हाट्सएप 098-111-45934। आप शर्मा जी के अनेकों कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। टाइप करें PROF धर्मेंद्र शर्मा।